अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे देगी वेजिटेबल पुलाव। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल जैसा देगो वाला पुलाव बनता है, ये वैसा ही पुलाव बनकर तैयार होगा। तो आपने एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आपके भी चावल अच्छे से बनकर तैयार हो, खिले खिले से, चावल टूटे नहीं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दे। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीले में 1 कप ऑयल ले लेंगे, फिर इसके अंदर 2 टीस्पून जीरा जाएगा, साथ ही इसमें 2 काली इलायची ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें साबुत काली मिर्चें जाएंगी, 4 से 5 दालचीनी की स्टिक्स जाएंगी, 1 टीस्पून सौंफ जाएगी और 2 कड़ी पत्ते। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कड़कड़ा लेंगे। स्क्रीन पर जो आपको हमारे सोशल अकाउंट शो हो रहे हैं, इन पे जाके हमें लाजमी फॉलो कर लें। फिर इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। जब प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, फिर इसके अंदर 10 से 15 हरी मिर्चों को हाफ कप पानी के साथ ब्लेंड करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटरों को चॉप करके ऐड करेंगे, छिलका आपने इनका रिमूव कर लेना है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसमें टमाटर अच्छे तरीके से घुल जाए। फिर इसके अंदर 2 चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन क्यूब अगर ना हो तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सब्जियां शामिल कर लेंगे, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलूओं को फ्राइज की शक्ल में काट के शामिल कर लिया है। 1 कप इसमें मटर जाएंगे और 250 ग्राम गाजरों को इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। 1 कप पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को गलाने के लिए इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ये अच्छी तरह से गल जाए। सब्जियों को आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इन्हें चावलों के साथ भी पकाना है, तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी बाद में। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब इसके अंदर 375 ग्राम शिमला मिर्चों को क्यूब्स में काट के शामिल कर लेंगे। शिमला मिर्चें आपने इसी पॉइंट पे ऐड करनी है, अगर आप पहले ऐड कर लेंगे तो शिमला मिर्चें इसके अंदर घुल जाएंगी। फिर इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें पानी ऐड कर लेंगे। 12 कप मैंने ऐड किया, लीटर्स में देखा जाए तो ये 1.5 लीटर है पानी। 2 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, इसके साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साथ ही इसके अंदर हम मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिनके चावल टूट जाते हैं या ठीक से नहीं बन पाते, तो वो इसके अंदर इस पॉइंट पे 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। जब पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, फिर इसके अंदर चावल शामिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 किलो सेला चावलों का इस्तेमाल किया। सेला चावलों को 2 घंटे भिगो के फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्च को चख लें और अगर ज़रूरत हो तो इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब आपने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, जब तक चावलों का पानी ड्राई ना हो जाए। देगी चावलों में हमेशा सेला चावलों का ही इस्तेमाल होता है, तो आपने भी कोशिश करके सेला चावल ही इस्तेमाल करने हैं। इससे चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं है, खिले खिले से चावल बनते हैं। चावलों का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब आपने इसे दम दे देना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। अब इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करें और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाजमी जाके लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। तो ले जी, तैयार है देगी वेजिटेबल पुलाव। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का और लाजवाब बनता है। आपका जब भी दिल चाहे देगी चावल खाने का, तो आपने इस रेसिपी से लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।